मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। कहते हैं मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं मुश्किलों का सामना, जो लोग मुस्कुरा के करते हैं मुश्किलों का सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आप लोगों को फिर से इस VBI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर क्लास 12th के जितने भी छात्र छात्रा हैं सबको हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव से लेकर वस्तुनिष्ठ से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शानदार तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ हर कंपटीशन के लिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, चाहे वो SSC MTS हो या GD हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, है कि नहीं। इस टाइप का जो क्वेश्चन अधिकांश जीके हुआ, हमारी दुनिया हिस्ट्री जहाँ से जो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर एक्चुअल में इस चैनल पर करवाए जाते हैं। आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। आज यहाँ पर सबसे शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, हमारा सौर मंडल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में उठते हैं, 100% गारंटी के साथ उठता है। तो आप लोग क्या करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो ये क्लास बताएंगे हमारा सौर मंडल। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में जरूर आएंगे। तो हमारा सौर मंडल में बहुत सारा ऐसा ग्रह है, बारी बारी सभी ग्रह की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे और सौर मंडल में पहला ग्रह जिसका नाम क्या है, सूर्य, उसके बारे में करीब विख्यात से जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पहले जानेंगे क्या हमारा सौर मंडल क्या होता है। पहले जानेंगे सौर मंडल क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा, है कि नहीं। सूरज, ये क्या होता है, सूर्य होता है। ये हो गया, आपको सूर्य हो गया, आप लोगों को पता ही होगा। मान लेते हैं ये सूर्य है, ये हो गया, आपको मान लिए क्या है, ये सूर्य मान लिए। अच्छा समझिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब और कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम में तैयारी करते होंगे तो उसमें आपको एक्चुअली में यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, इसीलिए आप लोग अवश्य एक बार देख कर जाना, ठीक है ना। चलिए हम देखिए, पहले जानेंगे सौर मंडल क्या होता है। तो ध्यान रखना, सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर अंडा आकार के परिक्रमा होता है। अंडा आकार का, गोल जिसे बोलते हैं, अंडा आकार के परिक्रमा करने वाले, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह हो या नक्षत्र हो, उल्का पिंड हो, है कि नहीं, क्षुद्र ग्रह हो, जितना भी मतलब सौर मंडल में आता है जो सूरज की चारों ओर परिक्रमा प्रक्रिया करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे ही सौर मंडल कहते हैं, है कि नहीं। तो समझ गए सौर मंडल क्या होता है। अब जानेंगे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह आते हैं, है कि नहीं। पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं सौर मंडल। तो इस सौर मंडल कुल मिलाकर 8 ग्रह आते हैं, कुछ नक्षत्र भी आते हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, नेपच्यून हुआ, उल्का पिंड हुआ, है कि नहीं। बहुत टाइप का ऐसा ग्रह है उसमें सौर मंडल में शामिल है। तो हम जानेंगे क्या ग्रह के बारे में। तो क्या है, इस पृथ्वी पर मतलब इस पृथ्वी पर क्या, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर जल मिलता है, वायु मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। और ऐसा ग्रह पर जो है, पृथ्वी सा ग्रह है, ऊपर भी मंगल ग्रह हुआ, बृहस्पति ग्रह हुआ, शुक्र ग्रह हुआ, बुध ग्रह है, बहुत टाइप ऐसे ग्रह है, 8 ग्रह। वहां पर इसी तरह से मिट्टी है, लेकिन वहां पर जीवन संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पर ना जल मिलता है ना वहां पर ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन पृथ्वी एक ही ऐसा मात्र ग्रह है जहां पर जल भी मिलता है और साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता है कि नहीं। तो हम चर्चा करने वाले क्या, ग्रह के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा भी है, ग्रह में भी आते हैं, गिनती होता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कुल मिलाकर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो है कुल मिलाकर 100 अरब क्या है, तारा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 100 अरब तारा है। उसी 100 अरब तारा में एक वो तारा कौन है, ये सूर्य है कि नहीं। एक ही तारा क्या है, सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है, सूर्य है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा माना गया है, सूर्य को माना गया है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है कि नहीं। ये पृथ्वी ग्रह हो गया। तो पृथ्वी ग्रह के जो हो गया सबसे नजदीक का तारा आपको सूर्य ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 100 अरब
तारा है उस तारा में जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है सूर्य को माना गया है कि नहीं। और ये बात ध्यान देना कि सौर मंडल में जो है 99.85% भाग जो है कि नहीं सूर्य पर निर्भर है, सूर्य पर आधारित है। बहुत सारा ऐसा नक्षत्र हुआ, ग्रह हुआ, क्योंकि सूर्य तो क्या है सब ग्रह का केंद्र है, केंद्र ये तो बीच में है कि नहीं। ये तो क्या हुआ बीच में हो गया, इसकी परिक्रमा करते हैं बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, मतलब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, केंद्र माना गया है। इसीलिए इसका प्रकाश हर ग्रह पर समय के अनुसार क्या होता है बदलता रहता है, मतलब जाता रहता है, किसी में लेट से या किसी में टाइम लगता है या किसी में वर्षों वर्षों बीत जाता है। तो सूर्य क्या हुआ सभी ग्रह केंद्र हो गया। इसलिए ध्यान रखना कि सूर्य का जो है 99.85 अर्थात 85% जो है कि नहीं अन्य ग्रह जो है इस पर टिका हुआ है, सारा है किस पर सूर्य ग्रह पर, है कि नहीं। और जो सूर्य का जो संगठन है तो आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य का जो संगठन हुआ सूर्य का संगठन सूर्य का संगठन सूर्य का संगठन, संगठन का तो क्या बनावटी किस किस चीज से बना है, तो ध्यान देना सूर्य जो संगठन हुआ था 71% जो है क्या हाइड्रोजन है, क्या है 71% हो गया, 71% क्या है हाइड्रोजन है, ये बात ध्यान रखिएगा। 71% क्या हो गया हाइड्रोजन, उसके बाद जो है 26.5% जो है क्या हीलियम है, ध्यान रखिएगा 26.5 जो परसेंट जो हो गया हीलियम हो गया। है कि नहीं 26.5% क्या है हीलियम है, उसके बाद जो आ गया 2.5% जो अन्य तत्व है कि नहीं, उसके बाद देख क्या है 2.5% जो है अन्य तत्व। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो बनावटी है सूर्य का जो संगठन हुआ है तो 71% जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र हो गया क्या ध्यान रखना H2 होता है, क्या होता है H2 होता है। उसके बाद 26.5% जो हीलियम है, हीलियम का सूत्र क्या होता है H होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और 2.5% के अन्य तत्व, इतना चीज से सूर्य का संगठन हुआ है, सूर्य बना हुआ है कि नहीं। तो और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब सूर्य के ग्रहण सूर्य ग्रहण का समय दिखने वाला जो लाल धब्बा है कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते क्या सूर्य करोना। कभी कभी देखिएगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है कि नहीं, जब सूर्य का कोई पार्ट छुपता है ग्रहण लगता है कि नहीं, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ध्यान धरना उस ग्रहण मतलब धब्बा जो धब्बा से पड़ता है, मानिए सूर्य है यहाँ पर धब्बा पड़ गया, क्या पड़ गया धब्बा पड़ गया है कि नहीं, इसी धब्बा क्या बोलेंगे हम सूर्य करोना बोलेंगे, क्या बोलेंगे सूर्य करोना बोलेंगे। सूर्य कोरोना बोलेंगे, ध्यान रखना ठीक है ना, कि जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो देखिएगा जितना पार्ट सूर्य का झपाता है वो धब्बा जो है धब्बा दाग, उसे दाग क्या बोलते हैं जानते हैं सूर्य कोरोना बोलते हैं। ये बात सब ध्यान रखना, अधिकांश इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते रहते हैं या किसी भी कंपटीशन बोर्ड उसमें आते रहते हैं। और जब सूर्य की स्थित चमकीले धब्बे को है कि नहीं, यहाँ पर जो धब्बा पड़ गया वो जो है ये धब्बा जब चमकता है उसी धब्बा को क्या बोलेंगे प्लेजेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लेजेस बोलते हैं, ये बात है प्लेजेस। यहाँ जो धब्बा पड़ गया इस धब्बा क्या बोलते हैं प्ले, चमकीला धब्बा हुआ प्लेजेस बोलते हैं है कि नहीं, काले धब्बे प्लेजेस और सौर धब्बा कहते हैं है कि नहीं। और इसी काले धब्बे क्या बोलते हैं सौर धब्बा बोलते हैं। जिस समय सूर्य का धब्बा दिखाई पड़ता है, जिस समय जो है सूर्य का धब्बा दिखाई पड़ता है, जिस समय जो है सूर्य धब्बा दिखाई पड़ता है तो चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है कि नहीं। जब क्या होता है सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगने के बाद उसमें धब्बा आकार का दिखाई पड़ता है कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं
ये सूर्य कोरोना बोलते हैं, है कि नहीं, सूर्य कोरोना, जिसे हम प्लेजेंस के नाम से जानते हैं, जब प्लेजेंस के नाम जानते हैं। और जो धब्बा लाल दिखाई पड़ता है उसे हम सौर धब्बा बोलते हैं, है कि नहीं। जिस समय सूरज का धब्बा दिखाई पड़ता है, जिस समय सूरज का ये जो है धब्बा दिखाई पड़ता है, उस समय जो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय झंझावात के कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन जितना हो, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली पर चलता हो, टीवी हो, मोबाइल हो, है कि नहीं, या एलईडी बल्ब हो, किसी भी टाइप का उपकरण जब चलाते हैं, वो उपकरण जो है आपको उस उपकरण में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है इसी धब्बा के कारण। ये बात ध्यान रखिएगा, इसी धब्बा के कारण जो है इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, लाइट, टीवी, एलसीडी, इस टाइप पर क्या होता है, गड़बड़ी कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हो गया सूरज के बाद जो पृथ्वी का जो सबसे नजदीक जो ग्रह हो गया, नजदीक जो तारा हो गया, है कि नहीं। तो बता दें पृथ्वी ग्रह का सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य हो गया। उसके बाद दूसरा स्थान पर पृथ्वी जो सबसे नजदीक में जो है उसे बोलते हैं क्या, आप लोग जानते होंगे, प्रोकिस्मा, है कि नहीं, प्रोकिस्मा सेंचुरी, प्रोकिस्मा सेंचुरी बोलते हैं। दूसरा तारा हो गया पृथ्वी का नजदीक का प्रोकिस्मा सेंचुरी। इसका जो प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 4.5 वर्ष लगता है कि नहीं। प्रोकिस्मा सेंचुरी का जो प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 4.5 वर्ष लग जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो बात शानदार है जो बराबर एग्जाम में पूछे गए थे, है कि नहीं। देखिए 2009 की कहानी है कि नहीं। यहाँ पर कह रहा है क्या, 2009 22 सितंबर, इसी तरह है, मतलब 22 जुलाई, हाँ 22 जुलाई है। यहाँ पर देखा 22 जुलाई 2009, इसको ध्यान धरिएगा। लिख दिए 22 जुलाई 2009, 22 जुलाई 2009 को, है कि नहीं, सूर्य ग्रहण जबरदस्त दिखाई दिया था, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दिखाई कब दिया था, 22 जुलाई 2009 को। यहाँ ये क्वेश्चन क्या हुआ बिहार बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन बोर्ड में पूछा गया है, इसको याद धर लीजिएगा। तो ये हम इंट्रोडक्शन सूर्य के, मतलब हमारा सौर मंडल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए हैं। यहाँ पर हम चलते हैं क्या अगला ग्रह के बारे में, इसका नाम क्या है, सूर्य ग्रह। इसके बारे में जानेंगे सूर्य ग्रह का आयतन कितना है, मतलब उम्र काल कितना होता है, व्यास कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, ठीक है ना। सूर्य ग्रह, जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, ठीक है ना। तो इतना हम इंट्रोडक्शन पढ़ ही लिए हैं। तो यहाँ पर चलते पहला क्वेश्चन की ओर, देखिए सूर्य ग्रह। तो सूर्य से पृथ्वी का जो औसत दूरी है, सूर्य से पृथ्वी का जो औसत दूरी है कि नहीं, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी। तो पहला क्वेश्चन बनता क्या है, सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी, पृथ्वी का हो गया औसत दूरी। क्या सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी कितना है, सो आपसे मांगा, ध्यान देना। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी जो है 149.8 मिलियन किलोमीटर है कि नहीं, 149.8 मिलियन किलोमीटर हो गया, 149.8 मिलियन किलोमीटर। हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है कि नहीं। अगर इसको पूछेगा करोड़ में, है कि नहीं, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, है कि नहीं। या इसे क्या बोल सकते हैं, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी का जो औसत दूरी बताया जा रहा है, ठीक है, कितना है, 149.8 मिलियन किलोमीटर। या अगर पूछा करोड़ में तो 14.98 करोड़ किलोमीटर।
ये पहला क्वेश्चन हो गया है कि नहीं, सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या, सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास पूछता है, ठीक है ना, सूर्य का व्यास। अब जानेंगे सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास, ये सूर्य हो गया मतलब केंद्र हो गया, यहां से यहां तक जाने इसका व्यास कितना है सो आपसे मांगते हैं। तो सूर्य का जो व्यास जो है आपको कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। ध्यान रखना 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास बताया जा रहा है कितना, 13 लाख जो है, 13,92,000 किलोमीटर, ये हो गया सूर्य का व्यास। चलते हैं अगला क्या, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास कितना है, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास पूछता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्या, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास, पृथ्वी की तुलना में हो गया सूर्य का व्यास। तो पृथ्वी की तुलना में जो है सूर्य का जो व्यास बताया गया 109 गुना, 109 गुना, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का जो व्यास है 109 गुना है कि नहीं। पृथ्वी की तुलना में जो सूर्य का जो व्यास बताया जा रहा है आपको 109 गुना, मतलब कितना बड़ा सूर्य होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगला यहाँ पॉइंट है क्या, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान कितना है, सो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, सूर्य का द्रव्यमान, चौथा पॉइंट, सूर्य का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या, बनावटी इसमें कितना खर्च हुआ, कितना बना है, कौन कौन पदार्थ से बना हुआ उसे द्रव्यमान बोलते हैं। तो सूर्य का जो द्रव्यमान बताया जा रहा है आपको 2 गुना 10 के पावर 27 टन, 2 गुना 10 के पावर 27 टन, 2 गुना 10 के पावर 27 टन, या इसे द्रव्यमान को यहाँ बता दिए हैं क्या, 71% जो है हाइड्रोजन है, 26.5% क्या हीलियम है, 25% क्या है अन्य तत्व है। यही हुआ संगठन हो गया, क्या हुआ, संगठन बोलो या सूर्य का द्रव्यमान बोलो, ठीक है। तो ये लिखा गया 2 गुना 10 पावर 7 टन, ये क्या हो गया, सूर्य का द्रव्यमान हो गया। अगला क्या, सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, समझिए। अगला पॉइंट, सूर्य के सतह का तापमान, तो सूर्य के सतह का तापमान, सतह का तापमान, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। सूर्य के सतह का तापमान बताया जा रहा है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऊपर का सतह जो है उसी का। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट, चलते हैं अगला पॉइंट की ओर, क्या, सूर्य के क्रोड का तापमान, सूर्य के क्रोड का तापमान कितना, सो कह रहा है पर छठा क्वेश्चन, सूर्य के क्रोड का तापमान, सूर्य के क्रोड का तापमान, क्रोड हो गया, क्रोड का तापमान, तो सूर्य के क्रोड का तापमान जो बताया जा रहा है कितना, 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। सूर्य के क्रोड का तापमान जो है 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है क्या, सूर्य का संगठन, तो सूर्य का संगठन लिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिखवा दिए सूर्य का संगठन, सूर्य किस किस चीजें बना है, हाइड्रोजन से, हीलियम से, अन्य तत्व से, है कि नहीं, कौन कौन कितना है यहाँ पर लिखवा दीजिए, याद कर लीजिएगा, ये लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सूर्य का संगठन हो चुका है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के परिक्रमण की अवधि, सूर्य के परिक्रमण की अवधि जो है, अगला है साधन क्या, सूर्य के परिक्रमण की अवधि, सूर्य के परिक्रमण की अवधि,
परिक्रमण परिक्रमण की अवधि। तो सूर्य के परिक्रमण की अवधि कितना है? तो सूर्य के परिक्रमण की जो अवधि बताया जा रहा है कितना, तो 250 मिलियन वर्ष है कि नहीं, 250 मिलियन वर्ष, 250 मिलियन वर्ष, तो 250 मिलियन वर्ष। तो सूर्य के परिक्रमण की जो अवधि बताया जा रहा है कितना, 250 मिलियन वर्ष है कि नहीं। अब लगा सूर्य के घूर्णन की अवधि, सूर्य के घूर्णन की अवधि है कि नहीं। सूर्य के अगला पॉइंट है 8वां, सूर्य के घूर्णन की अवधि। सूर्य के घूर्णन की तो यहाँ पे लिखवा दे क्या साथ में कि सूर्य के परिक्रमण की अवधि जो है 250 मिलियन वर्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के घूर्णन की अवधि, सूर्य के घूर्णन की जो अवधि है 25 दिन, 25 दिन में घूर जाता है, लौट जाता है। तो 25 दिन सूर्य घूर्णन की अवधि कितना है, 25 दिन। और यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए क्या है, सूर्य की आयु काल, सूर्य की आयु काल कितना है कि नहीं। 9 पॉइंट में सूर्य की आयु काल, तो सूर्य की आयु काल कितना आयु है सूर्य का, सो कह रहा है। तो सूर्य की आयु मांगता है, सूर्य की जो आयु है 5 अरब वर्ष है, कितने, 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष। तो सूर्य जो आयु काल है कितना, 5 अरब वर्ष जीने का लिमिट साइंटिस्ट के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, सूर्य के अनुमानित जीवन अवधि, सूर्य के अनुमानित जीवन अवधि, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सूर्य के अनुमानित जीवन अवधि, सूर्य के अनुमानित जीवन अवधि। तो सूर्य के अनुमानित जीवन जो अवधि है 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष। तो ध्यान रखना 5 बिलियन वर्ष लगभग बताया जा रहा है, तो लगभग लगा देना। तो कह रहा है क्वेश्चन में सूर्य के अनुमानित जीवन जो अवधि बता रहा है क्या, 5 बिलियन वर्ष लगभग में। और यहाँ पर अगला पॉइंट जो है सूर्य के बारे में, सूर्य के धब्बों का तापमान, सूर्य के धब्बों का तापमान जो है 11वां क्वेश्चन, कि सूर्य के धब्बों का तापमान। तो सूर्य के हो गया धब्बों का तापमान। तो सूर्य के धब्बों का तापमान जो बता रहा है कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। तो 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सूर्य के बारे में जितना भी क्वेश्चन था A to Z महत्वपूर्ण लिखवा दिए। आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए, किसी भी कंपटीशन हो, किसी भी एग्जाम हो, तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, गारंटी सर कहता हूँ, जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य ग्रह के बारे में जो भी चीज मेन पॉइंट था यहाँ पर लिख दिए हैं। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी हो गया, सूर्य की व्यास हो गया, सूर्य की तुलना में सूर्य का व्यास हो गया, सूर्य का द्रव्यमान हुआ, सूर्य की सतह का तापमान टेम्परेचर हो गया। उसके बाद क्या है, सूर्य के क्रोड का तापमान बताया जा रहा है। उसके बाद सूर्य के परिक्रमण अवधि, सूर्य के घूर्णन अवधि, सूर्य की आयु काल, सूर्य की अनुमानित जीवन अवधि, सूर्य के धब्बों का तापमान, ये सब जो क्वेश्चन मेन पॉइंट इसी टाइप क्वेश्चन बिहार में आते रहते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करिए ताकि क्वेश्चन मिस नहीं हो। तो अगला वीडियो इसी तरह से 8 ग्रह होता है, तो पहला ग्रह होता है क्या, सूर्य ग्रह। इसी तरह से अगला वीडियो देखने के लिए बहुत जल्द ही लेकर आऊंगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।